अरे यार ये पता नहीं ये दूध वाला कहाँ रह गया। मुझे कितना टाइम हो गया इसका इंतजार करते करते, अभी तक नहीं आया है। पता नहीं कहाँ रह गया। मैं पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। दूध वाला दूध, दूध ले लो, दूध ले, ताजा ताजा दूध। ए दूध वाले इधर आओ। जी साहब अभी आया। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी दूध लाने में। मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। साहब वो मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए देर हो गई आने में। ये ले इसमें दूध कर दे, मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। साहब वो मुझे कुछ पैसे दे देते तो मेरा घर का राशन पानी आ जाता। ठीक है तो तुम्हें कल पैसे मिल जाएंगे। ठीक है साहब। दूध ले लो, दूध। यार मैं बहुत लेट हो गया पार्टी में, वो मेरा दोस्त वहाँ इंतजार कर रहा होगा। अरे यार 12 तो बज गए पर अभी तक नहीं आया। दोस्त ने मैं 12 बजे पार्टी में बुलाया, इसका तो हर बार का यही नाटक है, पर अभी तक नहीं आया। अरे यार तुमने आज फिर भी देरी कर दी आने में, देखो कितना टाइम हो गया। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊं, आज ना वो दूध वाला बहुत लेट आया। थोड़ा इन बातों को बात तो हम फिर भी कर सकते हैं। दोस्त ने मैं पार्टी में बुलाया है, हम बहुत लेट हो गए, चलो चलते हैं। भैया मैं गाँव में दूध बेचने जा रहा हूँ। हाँ हाँ तो छोटे तू जा, दूध बेच कर जल्दी आना। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। दूध, दूध ले लो, दूध लो, ताजा ताजा दूध। दूध वाला दूध, वाला दूध, दूध ले लो, दूध, दूध वाला दूध। अरे दूध वाले भैया रुको तो, कहाँ आ रहे हो? दूध तो देते जाओ। अभी देता हूँ साहब, कितना चाहिए? आधा लीटर कर दो। भैया तुम्हें पता है फिर भी हमारे घर पर दूध देकर नहीं जाते हो। ठीक है भैया। वाला दूध, दूध ले लो, दूध। साहब जी दूध ले जाओ, दूध वाला आया है। ये अभी आया दूध लेने। अरे साहब जी, हाँ बोलिए। अरे साहब जी मैंने आपसे कल रुपयों के लिए कहा था, कुछ रुपये दे दीजिए। आज तो मेरे पास रुपए नहीं है, तुम कल ले आना। अरे साहब जी आपने मुझसे कल कहा था कि कल ले लेना। अरे कोई बात नहीं, कल ले लेना। नहीं साहब मुझे रुपये दे दो, मुझे अपने भाई की दवाई लानी है। कहा ना अभी नहीं है मेरे पास रुपए, कल लेना। प्लीज साहब मुझे रुपये दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। मेरा भाई बहुत बीमार है, मुझे उसकी दवाई लानी है। क्यों रे, ये समझ में नहीं आता? मैंने कहा नहीं आज नहीं है, कल ले लेना। साले तुम गरीब होते ही ऐसे हो। साहब मैंने इसमें आपसे क्या गलत कह दिया जो आपने मुझे इतनी तेज थप्पड़ मारा है? साहब मैं तो अपने दूध के पैसे मांग रहा था। अरे चला जाता है या नहीं? तू मेरे मुंह ही लगता रहेगा, चला जा यहाँ से। नहीं साहब आज तो मैं अपने रुपये लेके ही जाऊँगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल निकल यहाँ से, अब तुझे तेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। और हाँ सुन, इस गली और मोहल्ले में अगर दिखाई दे गया ना दूध बेचता हुआ, तो तुझे तेरे हाथ पांव सलामत रहेंगे। चला आया दूध बेचने मुंह उठाकर, दूध ले लो, दूध ले लो। क्या हुआ भैया आपको? आप लेट जाइए। छोटे
एक गिलास पानी लेके आइए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है भैया, अभी लेकर आता हूँ। भैया ये लीजिए पानी। छोटे, मेरे लिए बहुत परेशानी है, मेरे लिए दवा ले आ। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दवाई लेने जाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरे दूध के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और मुझ पर मेरे भाई की दवाई लाने के लिए 1 भी रुपया नहीं है और मैं दवाई कहां से लाऊं? अब मैं क्या करूं? अरे छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है और इतना उदास क्यों है? तू तो मेरी दवाइयाँ लेने गया था, बोल ना। कुछ नहीं भैया, वो छोटे तू मुझे बता तो सही। भैया मैं आपको क्या बताऊं, कोई भी हमारे दूध के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और मुझसे ये आपकी हालत देखी नहीं जा रही। घर पर 1 भी रुपया नहीं है, जिससे मैं आपकी दवाई कहाँ से लाऊं? अब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं छोटे, ईश्वर सबको देख रहा है, एक न एक दिन ईश्वर हमारी भी सुनेगा। भैया मुझसे ये अपने घर की हालत देखी नहीं जा रही। अब मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर बहुत सारे रुपये कमाऊँगा और भैया मैं आपका इलाज अच्छी तरह से करवाऊँगा, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा ठीक है छोटे, तू शहर जाना चाहता है तो शहर चला जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अच्छा ठीक है छोटे, चल घर चलते हैं। ठीक है भैया, मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा तो छोटे तू जा, अपना ख्याल रखना। मैं जाते जाते एक बार मिलता तो जा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है। यार बहुत तेज भूख लग रही है, बात तो कुछ खाने को भी नहीं है। लगता है आज पानी पीकर ही टाइम काटना पड़ेगा। बहुत देर होगी चलते चलते, अब मैं थक गया हूँ, नींद आ रही है, सो जाता हूँ। मेरा बैग अभी यहीं रखा था, कौन ले गया यहाँ से? पता नहीं कौन ले गया, उसमें मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। ईश्वर, तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है जो कि इस तरह जीना पड़ रहा है। हेलो ड्राइवर, कहाँ रह गए? जल्दी आओ, मुझे अर्जेंटली कहीं आना है। कौन हो भाई तुम? और तुमने मेरी जान बचाई। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे काम की तलाश है। और भाई जब मैं गांव से शहर आया था तब रास्ते में मेरे सारे डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए थे। अच्छा, तो आपको काम चाहिए? हाँ साहब, मुझे काम चाहिए। चलो तो मैं आपको काम दूंगा, आइए मेरे साथ चलिए। ये हमारी कंपनी के ऑफिसर। आइए बैठिए। देखो, मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको समझाता हूँ सर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के
बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मैंने जो अभी आपको काम समझाया वो आपकी समझ में आ गया? हाँ साहब, मेरी समझ में आ गया। तो आज से आप मेरी कंपनी के मैनेजर हैं, तो आज से सारा काम आपको संभालना होगा। ठीक है साहब। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है साहब, मैं आज से इस कंपनी का सारा काम संभालूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे यार, एक काम करता हूँ, क्यों ना अपने भाई को बता दूँ कि मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। हेलो, नमस्ते भैया। हेलो। हाँ नमस्ते छोटे। कैसे हो भैया? हाँ छोटे, मैं ठीक हूँ। तू सुना, तुझे काम मिला या नहीं? हाँ भैया, मुझे काम तो मिल गया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी शहर आ जाओ, जिससे कि आपका इलाज अच्छे से करा सकूँ। नहीं छोटे, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तू अपना ख्याल रखना, अच्छे से काम करना। ठीक है भैया, तो मैं फोन रखता हूँ। ठीक है छोटे। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस कमिंग। थैंक यू सर। सर, वो पिछले महीने की सैलरी सारे वर्कर्सों के अकाउंट में आ गई है और मेरे अकाउंट में नहीं आई है। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। अरे दूध वाले, तू यहाँ और सर की कुर्सी पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। तुम जैसे दूध बेचने वाले की औकात नहीं है सर की कुर्सी पर बैठने की। तो सुनो, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। लगता है तुम्हारे माँ बापों ने संस्कार नहीं सिखाए कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। मुझे यह नहीं पता था कि आप इस कंपनी के मैनेजर हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सर, मुझे माफ कर दो। क्या कहा सर? माफ कर दो? और वो भी तुम्हें? और हाँ, अभी क्या कहा था कि तुम जैसे दूध बेचने वालों की औकात नहीं सर की कुर्सी पर बैठने की। तो सुन, औकात तो आज इतनी है कि पूरे शहर को खरीद लूंगा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम जैसे अमीर लोग गरीब लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं। गेट आउट। द रैप स्टार, वक्त सबका बदलता है।